अब अदालतों पे तारीख का दौर खत्म होने वाला है। जी हाँ, वही लाइन जो आपने दामिनी फिल्म में सुनी थी अब हकीकत में बदलती नजर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त कदम उठाते हुए साफ कर दिया है कि अब बिना ठोस वजह के सुनवाई टालना आसान नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट, जहां आज हम बात करने वाले हैं न्याय व्यवस्था में आए एक नए बदलाव की। एक ऐसा फैसला जो करोड़ों लोगों के लिए राहत बन सकता है, क्योंकि सालों से लोग अदालतों के चक्कर काटते आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको मिलती थी हर बार एक नई तारीख। लेकिन अब इस पर लगने वाली है लगाम। 18 मार्च को जारी किए गए एक नए सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब अदालत में सुनवाई टालने यानी एडजर्नमेंट के नियम पूरी तरीके से बदल गए हैं। पहले 29 नवंबर 2025 और 2 दिसंबर 2025 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, अब उनकी जगह एक नया कानून लागू किया गया है और इसका सीधा असर पड़ेगा हर उस व्यक्ति पर जो कोर्ट में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचता है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर बदला क्या है और क्यों यह फैसला इतना अहम माना जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर मामलों की, यानी वो केस जो पहले से चल रहे हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगर केस लिस्टेड है तो सुनवाई होगी ही, चाहे वकील व्यस्त हो, चाहे कोई और वजह बताई जाए। अब बिना ठोस और असाधारण कारण के तारीख नहीं मिलेगी। जरा सोचिए, पहले क्या होता था? वकील साहब नहीं आए तो तारीख, फाइल तैयार नहीं तो तारीख, दूसरा केस है तो भी तारीख, और इसी पे तारीख के खेलने सालों लग जाते थे। लेकिन अब कोर्ट ने इस आदत पर सख्त ब्रेक लगा दिया है। अब बात करते हैं फ्रेश और आफ्टर नोटिस के मामलों की। यहाँ भी कोर्ट ने छूट को काफी सीमित कर दिया है। अगर किसी पक्ष को सुनवाई टालनी है तो उसे पहले से दूसरी पार्टी को इसकी जानकारी देनी होगी, और सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं होगा, इसका सबूत भी देना पड़ेगा। और यह पूरा प्रोसेस सुनवाई के पहले एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक पूरा करना होगा। यानी अब आखिरी वक्त पर आके आज तैयार नहीं है कहकर तारीख लेना मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, दूसरी पार्टी को भी पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वह इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। दोपहर 12 बजे तक ईमेल के जरिए वह अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकती है, और फिर कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला करेगा कि तारीख दी जाएगी या नहीं। अब जरा समझिएगा कि यह मामला इतना बदलाव वाला क्यों है। पहले क्या होता था? एक पक्ष तारीख मांगता था और दूसरा कर नहीं पाता था, लेकिन अब दोनों को बराबरी का मौका मिलेगा, जिससे न्याय प्रक्रिया और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी पक्ष एडजर्नमेंट मांग रहा है उसे ठोस रीजन पेश करना होगा, और सिर्फ यही कहना कि तैयारी नहीं है या वकील उपलब्ध नहीं है अब काम नहीं आएगा, बल्कि यह बताना होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी तारीख लेने की। और इसके साथ ही एक और अहम शर्त जो है वो जोड़ दी गई है। एडजर्नमेंट मांगने वाले ये भी बताएंगे कि उनसे पहले कितनी बार तारीख ली गई है। यानी अब कोर्ट के सामने पूरा रिकॉर्ड रहेगा और बार बार तारीख लेने वालों पे नजर एक तरीके से बनी रहेगी। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है वो यही है, क्या बिल्कुल ही तारीख नहीं मिलेगी? तो जवाब है मिलेगी, लेकिन सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही, जैसे कि परिवार में किसी की मौत हो गई हो, कोई गंभीर बीमारी हो, या फिर कोई ऐसा कारण जो वास्तव में जेन्युइन हो और कोर्ट जिसको असंतोषजनक ना माने, यानी उस फैसले से कोर्ट को कोई भी आपत्ति ना हो। यानी अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ वास्तविक वजह ही मानी जाएगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बार बार तारीख लेने की आदत पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। फ्रेश मामलों में एडजर्नमेंट की अर्जी सिर्फ एक बार ही दी जा सकेगी, और लगातार 2 बार सुनवाई टालने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे मांग किसी भी पक्ष की तरफ से क्यों ना आई हो। अब जरा सोचिएगा कि पहले क्या होता था।
एक बार तारीख ली, फिर दूसरी बार भी तारीख ले ली और तीसरी बार भी, और केस खींचता चला गया। लेकिन अब यह सिलसिला जो है वो रुकने वाला है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एडजमेंट की भी अर्जी देने के लिए एक तय फॉर्मेट अनिवार्य कर दिया है। यानी अब जो भी आवेदन होगा वह एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा और उससे तय ईमेल आईडी पर भेजना पड़ेगा। और इसका सीधा मतलब है कि अब प्रक्रिया भी व्यवस्थित होगी और किसी भी दबाव के बिना नियम के आवेदन नहीं दिया जा सकेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह कदम न्याय व्यवस्था में एक सुधार माना जा रहा है, क्योंकि भारत में लाखों केस ऐसे हैं जो सालों से लंबित पड़े हैं और उनकी सबसे बड़ी वजह में से एक है बार बार मिलने वाली उनको तारीखें। कई बार ऐसा भी होता है कि पीड़ित व्यक्ति न्याय के इंतजार में उम्र गुजार देता है, लेकिन फैसला जो है वो आता ही नहीं है। और एक यही बड़ी वजह है कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे न्यायपालिका पर कमजोर होने लगता है। लेकिन अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में से उम्मीद भी लगा रही है कि मामलों का निपटना तेजी से होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इससे वकीलों और पक्षकारों पर एक तरीके से दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन सच ये है कि अगर सिस्टम को तेज और प्रभावी बनाना है तो ऐसे सख्त कदम जरूरी भी होते हैं। और यही वजह है कि इस फैसले को न्यायिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये नया नियम जमीनी स्तर पर असर दिखाता है, क्या वाकई तारीख पे तारीख का दौर खत्म होगा, क्या लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा या फिर इसमें भी कोई नई चुनौती आएगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ संदेश दे दिया है कि अब अदालतों में काम होगा, बहाने नहीं चलेंगे। इसी उम्मीद के साथ न्याय प्रक्रिया और मजबूत होगी और आम आदमी को उनका हक समय पे मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।